संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और ये सत्र करीब 1 महीने तक चलेगा। लेकिन कई मायनों में ये सत्र बेहद खास रहने वाला है। बेहद खास इस वजह से क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र होगा। इसलिए विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और विपक्ष सरकार को घेरेगा तो जाहिर है कि संसद बेहद हंगामेदार रहने की संभावना होगी। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क में आज हम संसद के मानसून सत्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस वजह से क्योंकि ये सत्र काफ़ी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष जिन पर तैयारी कर बैठा है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी संकेत साफ है कि वो विपक्ष के हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए विपक्ष को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि किस तरह से जब संसद सत्र शुरू होता है तो विपक्ष किस तरह से हंगामा करता है, वो सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि सरकार बार बार कहती है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले इस बात को दोहराते हैं कि हर मुद्दे पर सरकार की तरफ से रास्ता खुला हुआ है, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन संसद सत्र चलना चाहिए क्योंकि ये देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और देश के लोगों ने जिस भावना के साथ वोट दिया है उस भावना का सम्मान करते हुए सरकार संसद में वो सब काम करने के लिए तैयार है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन विपक्ष भी साफ तौर पर मैसेज दे चुका है, संकेत दे चुका है कि वो सरकार को घेरने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा का केस सबके सामने है। भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, जुडिशरी कटघरे में आ चुकी है। ऐसे में एक जांच बैठाई गई, उस जांच की रिपोर्ट भी अब सबके सामने जो राष्ट्रपति के पास सबमिट भी हो चुकी है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं और विपक्ष के भी कई नेताओं से, जो सूत्र बता रहे हैं, विपक्ष के भी कई नेताओं से सरकार के इन कद्दावर नेताओं की बातचीत हो चुकी है। तो माना यही जा रहा है, जो सरकार की तरफ से संकेत भी है, कि इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और विपक्ष भी तैयार है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये संकेत भी दिए गए हैं कि जो इलाहाबाद में जस्टिस यादव का जो मामला है वो भी उस मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि सरकार अपनी तरफ से साफ कर चुकी है कि ये मामला अलग है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो मामला है उसको इस मामले से जोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे में इस मामले पर जो जांच बैठी है उसकी रिपोर्ट आने दो, उसके बाद कार्रवाई की बात करेंगे। लेकिन पहले जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर विपक्ष को साथ देना चाहिए और संकेत साफ है कि शायद विपक्ष इस पर तैयार भी हो चुका है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो ऐसे में इस सत्र में से सबसे बड़ी खबर होगी वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की होगी। इसके अलावा जो मैंने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र है, तो उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा सरकार को की जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां, जो सूत्र बता रहे हैं, पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। वो किस तरह से विपक्ष की धार को कुंद करने का काम करेगा, किस तरह से वो उनके सवालों के जवाब देंगे। हालांकि इस दौरान क्योंकि करीब करीब 1 महीना ये सत्र चलेगा तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो रहेगा, लेकिन कई सारे बिल भी इस सत्र में आएंगे। जो जानकारी है उस हिसाब से 8 प्रमुख बिल, जो 8 महत्वपूर्ण बिल हैं, वो आएंगे। क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया, अपने तेवर साफ दिखा दिए हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की मीटिंग होगी, सरकार की तरफ से भी मीटिंग होगी, स्पीकर के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उसमें कोशिश की जाएगी कि एकमत होकर संसद सत्र को चलाया जाए, सुचारू रूप से संसद सत्र को चलाया जाए। लेकिन विपक्ष भी ऐलान कर चुका है कि वो जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उनको लगते हैं, उन पर वो सरकार को घेरेगा और ऑपरेशन सिंदूर से तमाम उन मुद्दों पर वो सरकार से सवाल जवाब करेगा जो उसके राजनीति को साधने का काम करेंगे। मैं इन सारे मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो सरकार लेकर आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। उनकी लिस्ट है जो 8
प्रमुख बिल हैं जो सरकार इस मानसून सत्र में लाने वाली है। मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अमेंडमेंट बिल है, ये 2025 का, ये सरकार लेकर आएगी। टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है, वो सरकार लेकर आएगी। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजनल बिल है 2025, वो लेकर सरकार आएगी। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी अमेंडमेंट बिल है, ये भी सरकार लेकर आएगी इस सत्र में। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल भी सरकार लेकर आएगी। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आएगी। नेशनल एंटी डोपिंग बिल भी सरकार लेकर आएगी। ये वो बिल है सरकार लेकर आएगी। लेकिन जो मैंने कहा कि मुद्दे कौन से हैं जिन पर सरकार घेरेगी, तो वो मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो सरकार को शायद ही विपक्ष छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना के जवानों का जो पराक्रम देखने को मिला, जो जोश देखने को मिला, जो बहादुरी देखने को मिली कि किस तरह से पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया, उसको गिड़गिड़ाने का काम किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं सरकार पिछड़ती हुई नजर आई और उसका फायदा अब विपक्ष उठाना चाहता है। जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा वो इसमें तमाम मुद्दे उठाएगी और उनके नेताओं की तरफ से बार बार हमला भी प्रधानमंत्री पर किया जा रहा है कि जब तमगा पीएम लेते हैं तो जवाब भी प्रधानमंत्री को देना ही होगा। और वो जवाब क्या होगा? वो सबसे पहला जो सवाल उठाया जाएगा अपोजिशन के द्वारा, वो कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर में अचानक संघर्ष विराम क्यों किया? क्योंकि जब लगातार सेना बढ़ रही थी और लगातार पाकिस्तान को मात पर मात दी जा रही थी, उनके घर में घुसकर उनको मारा जा रहा था, तो आखिरकार संघर्ष विराम क्यों करना पड़ा? और इस संघर्ष विराम का भी ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा क्यों हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति भी बार बार कह चुके हैं, हालांकि सरकार की तरफ से बार बार साफ किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, सरकार के हर मोर्चे से, हर एंगल से साफ कहा गया है कि इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं ट्रंप, वो दावा सिरे से नकारने का काम भारतीय सरकार ने किया। लेकिन फिर भी इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और हो सकता है सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब देगी अगर चर्चा होती है तो। इसके अलावा बिहार में चुनाव से पहले जिस तरह से एसआईआर शुरू हुआ है, उसमें अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है कि करोड़ों वोट काटने का काम और खासकर गरीब लोगों के वोट काटने का काम एनडीए सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग पर भी निशाना साधने में यूपीए के नेता कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं, तो इस मुद्दे पर भी लगातार हंगामा होगा। हालांकि कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, 2003 में भी बिहार में एसआईआर चलाया जा चुका है और एसआईआर के माध्यम से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठिए घुसाए हैं, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने वोट बनवा लिए, उनको पहचानने का काम, उनको पकड़ने का काम इस एसआईआर के माध्यम से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, हालांकि उन्होंने निर्देश दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं खासकर आधार, उसको भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए। ये लिखित में नहीं है, उन्होंने केवल सुझाव दिया है और उसके आधार पर जब अगली सुनवाई होगी जुलाई में, तो चुनाव आयोग की तरफ से वो मैसेज भी दिया जाएगा कि आखिरकार एसआईआर क्यों जरूरी है। वो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट शामिल करने की बात है उसकी जरूरत नहीं है, ये चुनाव आयोग के द्वारा बताया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला, ये पहली बार ऐसा हुआ। जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया, जो उनके प्रेसिडेंट है खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को और कहा कि यह वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन जब 370 हटाएगी उसके तुरंत बाद वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उन्होंने मांग की पत्र लिखकर कि इसको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर भी सरकार पर सवाल दागे जाएंगे, निशाना साधा जाएगा। इसके अलावा विपक्ष जो किसानों के मसले हैं या लैंग्वेज विवाद काफ़ी साउथ की तरफ से लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। जो साउथ के राजनीतिक दल हैं वो हिंदी को लेकर, चाहे वो मराठा वर्सेज हिंदी भी जो सामने आया, तो उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी में को भी टारगेट करेगा विपक्ष, जो संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को लेकर जो बीजेपी शासित राज्यों में कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, उनको लेकर भी विपक्ष निशाना साधेगा। लेकिन सवाल ये है, सवाल उठाना गलत नहीं है, सरकार को घेरना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप एक मुद्दे को लेकर अड़ जाते हो, सरकार तैयार होती है लेकिन उस मुद्दे पर चर्चा की बजाय हंगामे को तरजीह दी जाती है, और उस हंगामे के कारण क्या होता है, पूरा संसद सत्र बाधित हो जाता है। जो काम
देश हित में होने चाहिए, जो काम जनहित में होने चाहिए, वो काम बिल्कुल नहीं होते हैं और सरकार एक तरह से पंगु बनाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जाता है। हालांकि बीच बीच में जब भी इस तरह की घटना हुई तो स्पीकर ने बड़े कड़े फैसले भी लिए, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की राय मायने रखती है, लेकिन वो राय तब सामने आती है जब चर्चा होती है। तो ऐसे में चर्चा बेहद ज़रूरी है और मानसून सत्र, देश की जनता भी ये चाहती है कि मानसून सत्र स्वस्थ तरीके से और अच्छे तरीके से संपन्न हो। इसके लिए पक्ष और विपक्ष जो सर्वदलीय बैठक होगी हमेशा होती है, सत्र शुरू होने से पहले उसमें राय बनती है, लेकिन बाद में क्या होता है, किस तरह से खींचातानी होती है, टांग खिंचाई होती है, वो सब कुछ देखने को आता है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष एक मत तो कभी नहीं होते, बहुत ही कम ऐसे इशू होते हैं जिस पर एक मत हो, लेकिन स्वस्थ चर्चा हो, इसकी बेहद ज़रूरत है।